ईरान ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। इजरायल के विदेश मंत्री का बयान, कहा हमने अभी तक मुस्तबा को नहीं देखा। यह ईरानी शासन के लिए शर्मिंदगी की बात बनती जा रही है। इजरायली सेना ने तेहरान में तैनात 62 यूनिट की चौकियों पर हमला किया। ताबड़तोड़ अटैक कर रही है इजरायल की वायुसेना। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। यरूशलेम में बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के पास गिरी ईरानी मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान ने तेल अवीव में दागी क्लस्टर मिसाइलें, हमले में 2 लोगों की मौत। इलाके में दहशत का माहौल, जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए लोग। इजरायल ने भी लेबनान पर किया हवाई हमला। बेरूत के दक्षिणी इलाके में कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के बेस पर हमला किया है। तेल अवीव में अटैक का वीडियो शेयर किया। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला। एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ड्रोन को नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अल नहयान से बात की। कहा हम यूएई पर हुए सभी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा हमें ईरान युद्ध में किसी की मदद की जरूरत नहीं। बोले नेटो देश मदद नहीं करना चाहते। ईरान के हमले में अब तक अमेरिका के 200 से ज्यादा जवानों के घायल होने की खबर अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का जंग में पीछे हटने से इनकार। 2 मध्यस्थ देशों की तरफ से युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज किया। यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। जंग के हालातों के बीच ये बड़ी खबर। इजरायल में भारतीय राजदूत जेपी सिंह पहुंचे तेल अवीव के हॉस्पिटल। घायल हुए भारतीय नागरिक से मुलाकात की। साथ ही राजदूतों के साथ इमरजेंसी तैयारी भी देखी। आज विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक। मिडिल ईस्ट के हालात पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि प्रेजेंटेशन देंगे। आज कच्चा तेल लेकर मुंद्रा के एसपीएम टर्मिनल पहुंचेगा शिप जग लाडली। संयुक्त अरब अमीरात से मर्बन क्रूड लेकर आ रहा है। केंद्र सरकार ने फिर कहा एलपीजी पर हालत अभी भी चिंताजनक, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर। घरेलू सिलेंडर आराम से मिल रहे, पैनिक बुकिंग में कमी आई है। एलपीजी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया। कहा एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार पूरी तरह से फर्क है। ऋषिकेश में एक दुकान में बड़ी संख्या में मिले कमर्शियल सिलेंडर। चेकिंग के दौरान गैस सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी भी जब्त। उत्तर प्रदेश में एलपीजी कालाबाजारी पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अब तक 5813 निरीक्षण और छापे, 86 एफआईआर दर्ज, 11 लोग गिरफ्तार। बिहार के अररिया में रसोई गैस की कालाबाजारी पर एक्शन। प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर 261 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। राजस्थान के कोटपुतली बह रोड में अवैध गैस स्टोरेज का भंडाफोड़ हुआ है। 200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त। बिना लाइसेंस की गैस एजेंसी चल रही थी। गुना में जनसुनवाई में खाली सिलेंडर लेकर पहुंचा युवक। बुकिंग के 8 दिन बाद भी नहीं मिला गैस। एजेंसी के कर्मचारियों को बुलवाकर भरा सिलेंडर दिलवाया। मध्य प्रदेश के सतना में जिला अस्पताल में गैस संकट। सिलेंडर नहीं मिलने पर लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा है 500 मरीजों का खाना। एलपीजी किल्लत पर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, अब खाली सिलेंडर जनता के लिए कसरत के काम आ रहा है। अखाड़ा सजने वाला है, भाजपा तैयार रहे। कांग्रेस नेता अजय राय का गैस संकट पर बयान, कहा सरकार गैस की आपदा में भी अवसर तलाश रही। पीएम सिर्फ गुजरातियों को फायदा पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। कोलकाता में भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। मुख्यमंत्री के सपोर्ट में दीवार पर पेंटिंग भी बनाई गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बाहर से लोगों को लाने की बजाय सीधे मैदान में आकर चुनाव लड़कर दिखाएं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। राजधानी कोलकाता में कई इलाकों में जवानों ने फ्लैग मार्च किया। साउथ 24 परगना के कैनिंग पूर्वा सीट से टीएमसी उम्मीदवार को लेकर नाराजगी। कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। असम में एआईयूडीएफ के एमएलए अमीनुल इस्लाम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। असम गण परिषद में शामिल होंगे। पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बयान, कहा हमने असम में 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। 3 हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। असम में 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी असम गण परिषद। बीपीएफ 11 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। दिल्ली में हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की। विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक है। असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। असम के नागांव में एमपी प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा त्यागपत्र। दिल्ली में गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह बोरदोलोई से मिलने उनके घर गए। केरला में कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष तनीज जोसेफ को पेरावूर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। सपा सांसद डिंपल यादव का चुनाव आयोग पर निशाना। का चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। अखिलेश यादव एसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास में इफ्तार में शामिल हुए। कहा सरकार की जिम्मेदारी है एलपीजी को लापता गैस ना माना जाए। पटना में मंत्री जमा खान ने की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी में पहुंचे निशांत कुमार। लोगों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सीएम बनाने के नारे भी लगाए। हरियाणा कांग्रेस के एमएलए गोकुल सेठी आज चंडीगढ़ में धरना देंगे। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस एमएलए के कैंसिल हुए वोट से नाराज हैं। हरियाणा कांग्रेस के एक और विधायक जस्सी पेटवाड़ ने की मांग, कहा पार्टी को जल्द 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए। राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों के उल्लंघन का मामला। बीजेडी ने अपने 6 एमएलए को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, का इम्तिहान की घड़ी है। पूछा कि अपनी सभ्यता और देश को इन गुंडों के हाथों में सौंप देंगे।
19 मार्च से 3 दिवसीय धार्मिक दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगी, वृंदावन जाएंगी, गोवर्धन परिक्रमा करेंगी। लखनऊ में हुआ क्रिकेटर कुलदीप यादव का रिसेप्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए। नव दंपति को आशीर्वाद दिया, परिजनों के साथ तस्वीर भी ली। लद्दाख की जलवायु एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का बयान का भारत ने भरोसा बनाने और बातचीत को आसान बनाने के लिए हाथ बढ़ाया। न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की याचिका पर गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले पर 5 मई को अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात का बयान का। पुलिस पहाड़ी और जंगली इलाकों में लगातार ऑपरेशन चला रही है, हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे, अपना रोजा खोला। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इफ्तार पार्टी बनी चर्चा का विषय। दावत में आए मेहमानों को खाना परोसा रोबोट ने। 19 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। केदारनाथ के द्वार 22 और बद्रीनाथ के 23 अप्रैल को खुलेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के हेमंत द्विवेदी का बयान। कहा, सनातन में आस्था रखने वालों को प्रवेश मिलेगा। सारा अली खान को आस्था एफिडेविट पर प्रवेश मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल का बयान का। हेमंत द्विवेदी खुद ही बाहर से आए हैं, वो कौन होते हैं बाबा केदार और उनके भक्तों के बीच में आने वाले। प्रयागराज में 70 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस का एक्शन। 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई में पीएनजी पाइपलाइन में लीक से अफरा तफरी। प्रेशर बढ़ने से लीकेज। एचपीसीएल की टीम ने लीक को बंद किया। लखनऊ में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद की हत्या कर दिया। डंडे से पीट कर मार डाला। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी में अब अंडों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट। पुराना बेचने वाले दुकानदार पर एक्शन। 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। मेरठ में कॉलेज के छात्र पर हमला। मामूली विवाद पर लाठी डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया। कानपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। प्रशासन ने 10 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त करवाई। बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाया। यूपी के फर्रुखाबाद में सपा के पूर्व एमएलए विजय सिंह के घर पर विस्फोट हुआ। घर को पहुंचा नुकसान। खिड़की दरवाजों के शीशे टूट गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। लूटपाट का आरोपी बदमाश है। मिर्जापुर में नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना का सीसीटीवी आया सामने। ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी थी। 2 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। 350 करोड़ की जमीन यमुना प्राधिकरण ने मुक्त करवाई। गंगा में रोजा इफ्तार का मामला। मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज का बयान का। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। मुरादाबाद से आतंकी गतिविधियों में शामिल हारिश अली की गिरफ्तारी का मामला। वार्डन ने बताया, नीट क्वालिफाई करने के बाद लिया था डेंटल कॉलेज में एडमिशन। कानपुर में मार्क ज़करबर्ग बनकर फेसबुक पर भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट। रिटायर्ड शिक्षिका से ठगे 1 करोड़ 57 लाख रुपए। पुलिस ने 30 लाख फ्रीज किए हैं। ग्रेटर नोएडा के बिस्रक में फर्जी ECHS कार्ड से इलाज करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। दिल्ली के समयपुर बादली में फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के एरोनी में सैकड़ों डिलीवरी बॉय ने सड़क पर हंगामा किया। एक स्टॉप वाले पर डिलीवरी बॉय के कपड़े उतारकर पीटने का आरोप था, जिसके बाद ये प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में युवक ने आत्महत्या कर ली है। चचेरे भाई के पिस्टल से खुद को गोली मारकर जान दे दी। भाई ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। अमृतसर में पूर्व कांग्रेस काउंसलर लखनपाल के पोते पर फायरिंग। घर के बाहर बदमाशों ने गोली चलाई। गंभीर रूप से पीड़ित घायल हुआ। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग। स्कूटी सवार बदमाशों ने 2 राउंड गोली चलाई। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। पंजाब के जलंधर में होटल के अवैध हिस्से पर कार्रवाई हुई है। नगर निगम की टीम ने जेसीबी से दीवार को गिराया है। ऋषिकेश एम्स में चप्पल में मोबाइल छिपाकर ले जा रहा था मेडिकल का छात्र। परीक्षा से पहले सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। ऋषिकेश में गंगा नदी में बह रहे बंदर को राफ्टिंग गाइड ने बचा लिया। रस्सी के सहारे किनारे पहुंचाया। बिहार के बेतिया में गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस पर हमला। ग्रामीणों ने 112 की गाड़ी में तोड़फोड़ की। 1 महिला घायल हुई। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 11 साल से फरार चल रहे 10,000 के नामी नक्सली को पकड़ा गया। मोतिहारी में मुठभेड़ में शहीद हुए जवान का शव सीवान पहुंचा। गांव में शोक की लहर। शहीद रामकुमार यादव अमर रहे के नारे लगाए गए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत का मामला। एडीजी ने कहा, मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के मैहर में तेज रफ्तार बस ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। कुछ बच्चों को मामूली चोट आई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। जबलपुर में युवक ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर लड़कियों से दोस्ती की। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। वायरल करके धमकी देकर ऐंठता था पैसे। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिसकर्मी और युवकों के बीच झड़प हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक सड़क हादसा हो गया। बैलेंस बिगड़ने से बाइक सवार गिर गया। ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। एमपी के सागर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 17 साल से फरार हत्या के आरोपी को भेष बदलकर जयपुर से गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में जमीन नापने पहुंची सरकारी टीम पर पथराव हुआ। गाड़ी के शीशे टूटे। महिला कांस्टेबल समेत 10 से ज्यादा कर्मचारी घायल हुए। बीकानेर में सरकारी स्कूल में सामूहिक नकल का वीडियो वायरल। क्लास में नहीं था कोई टीचर। सवालों के घेरे में शिक्षा महकमा।
बीकानेर में पानी की मेन लाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। गलियों में पानी भर गया, नदियों में तब्दील हो गई सड़कें। जल विभाग ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत की। रायपुर में अस्पताल का सीवर साफ करने उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस के चलते जान गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल का घेराव किया। अहमदाबाद में पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर में छापा मारा। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कनाडाई नागरिकों के साथ ये लोग ठगी किया करते थे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मुंबई के पोद्दारवाड़ी में 25 साल बाद लोगों को मिला न्याय। एडवोकेट राजीव सिंह ने झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत दिलवाई है। जूनागढ़ में मंदिर के भंडारे में नॉनवेज पार्टी और दान पेटी से पैसे निकालने का मामला। 2 नाबालिग समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तमिलनाडु में चुनाव से पहले इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई थी। विरुधुनगर में 90 लाख रुपए के जेवरात को जब्त किया गया। तमिलनाडु में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और स्कूटी की टक्कर हुई है। स्कूटर हवा में उछलकर पास की इमारत से जाकर टकरा गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। लपटे फैलने से 2 दुकानें जलकर खाक। रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुदिता पवार लिमिटेड के एमडी सम्मानित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें सम्मानित किया। कुल्लू और मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुई पूरी पहाड़ी। पर्यटकों ने जमकर उठाया मौसम का लुत्फ।